हाँ, तो जैसे बताया हमने कि वहाँ पर इंडियंस को देखते ही उन लोगों को जो है अपने रेट्स वो बढ़ा देते हैं वो लोग, और हमें फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग द बजट। जिस तरीके से हम सोच के चले हुए होते हैं वहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ मीनिंगफुल इंसाइट बताएंगे विवेकानंद जी। देखिए हम जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, तो विवेकानंद जी बताइए कि कैसे बार्गेनिंग की जाए, कैसे क्या करा जाए। नमस्कार दोस्तों। तो पहले हम कहना चाहेंगे कि सैर कर दुनिया की मुसाफिर, सैर कर फर्ज किया है सैर कर दुनिया की मुसाफिर। ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी अगर रही तो कमबख्त ये नौजवानी फिर कहाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो जिस तरीके से सफर होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्या पता जवानी कब तक है, नौजवानी कब तक है, हम किसी को नहीं पता। चंद गुलामों के मेहमान है नौजवानी। इसमें आपको घूमना भी है, पर घूमने के साथ साथ आपको कुछ चीजों का एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। अगर आप घूम रहे हैं नेपाल में, तो नेपाल के लिए या फिर किसी भी जगह में पूछें तो आपकी मर्जी जो है उसके हिसाब से अगर काम हो तो उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये खुद ही कर बुलंद इतना कि खुद ऊपर वाला कहे बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ढालना है, अपने स्किल इस तरीके से डेवलप करनी है कि आप जो बोले वो बात हो जाए, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो बात करें आप जो रुपए कहाँ पे लगेंगे। तो अगर हम देखें, यात्रा हम जब शुरू करते हैं तो भंसार और आपको प्रहरी भंसार या सुविधा बनाना पड़ता है। उसके हम डिटेल पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो वहां पे आप चाहे अपना सर भी पटक लो तो वो आपका एक पैसा कम नहीं करेंगे। तो वहां पे बार्गेनिंग करने का कोई फायदा नहीं। एक दिन का वहां पर कितना मतलब पर डे का चार्ज रहता है? सुविधा बनाते हो तो पर डे का आपको सुविधा बेसिकली आपका चार्ज तो सेम ही है। सुविधा है बेसिकली एक दिन के लिए, आपको एक दिन के लिए। अगर आपको एक या ज्यादा दिन है तो आपको भंसार बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 600 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको रोड टैक्स भी भरना है। ये तो नेपाल एंट्री का फीस है बेसिकली, आप जितने दिन रहोगे नेपाल में रहने का। बट रोड टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। रोड टैक्स है 500 रुपए। अगर आप बनबसा रास्ते से आ रहे हैं तो जो चौकी है वहां से वो 7 किलोमीटर की दूरी पर +2 बुद्धा लिटिल कॉलेज पड़ता है, वहां पे आपका RTO है। वहां से आप 500 रुपए पर डे के हिसाब से RTO बना सकते हो अपना रोड टैक्स। तो यहाँ पर ये बारीकी है। उसके बाद आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बार्गेनिंग करनी होगी, जितना आप चाहते हैं उतना, क्योंकि रेट आपके हाई फाई होंगे। सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप सफर में हो तो आपके पास शराब का लुत्फ आप उठा सकते हो, ड्रिंक्स कर सकते हो। तो ड्रिंक्स में यहाँ पे मनमानी रेट है आपके, जितना आप कन्विंस कर पाओ उतना बेटर। मतलब नॉर्मल अगर आप पाइंट पीते हो, गोरखा यहाँ की जो फेमस जो बियर्स है वो है गोरखा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपको ड्रैगन भी मिलेगी यहाँ पे। ड्रैगन उससे थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद एरोमा है। उसके बाद आपकी हमारी एक दो बियर्स और हैं, इनके नाम अभी हम उतना याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी पॉइंट जो मिलती है मनमाने रेट है। ये जनरली इनकी पॉइंट 175 की है, बट ये लोग 250 से लेके 280 तक भी ले सकते हैं। उसका वो आप पे है कि आप उनको कन्विंस करके 200 तक भी नेगोशिएट कर सकते हो। इनफैक्ट 180 में भी आप चाहो तो ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। तो ये तो पहली चीज है जहां पर आप अपने पैसे बचा सकते हो, क्योंकि आज का बचत कल का भविष्य है। तो जो पैसे आप बचाओगे उसी से आप भविष्य के सपने देख सकते हो। उसके बाद आपको खाने में भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर खाने में जैसे थाली के मनमाने रेट है, कहीं पे थाली 150 की है तो कहीं वही थाली 250 की है, कहीं 300, कहीं 350। तो आपको वो कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करके आप उसके रेट भी नेगोशिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप बची क्या चीज़ अभी आप लगभग हमने कवर कर ही दी है। तो मेन चीज़ तो खाना ही है। खाने में भी नेगोशिएशन यहाँ पे चलेगा। और खाने के साथ साथ और तो कोई खास नेगोशिएशन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बस खाने में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो कहनी पड़ेगी, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, तो वो है यहाँ के खाने का अनलिमिटेड जो खाना है यहाँ पे।
आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा यहाँ पे। आप जितना मर्जी है दाल खा लो, जितनी मर्जी है सब्जी खा लो, और सबसे खूबसूरत बात हरा साग देते हैं, और हरा से एकदम आप मन तृप्त हो जाएगा आपका। तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब खाना आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन रेट्स में आप नेगोशिएशन करके उस खाने का लुत्फ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा अंत में यही कहूँगा कि आपको अपने पर मतलब बुलंद इतना करना है कि जो आपकी मर्जी हो उसके मुताबिक काम हो जाए। और आप होटल के चार्जेस के बारे में बता दीजिए अपने दर्शकों को। होटल के चार्जेस तो उसका कोई अंत नहीं है, बड़ी ही मतलब अनहोनी थी। हमने कल ही एक रूम लिया, मतलब वो रूम स्टार्ट हुआ 1200 से, और एंड में जाके हमने वो रूम 500 रुपए में लाके ले लिया। आप सोच सकते हो कि कितना नेगोशिएशन है। 1200 का रूम हमने 500 में ले लिया, तो आप समझ सकते हो। तो रूम काफी अफोर्डेबल है, बट आपको जरूरत है तो बार्गेनिंग करने की। आप जितनी ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे उतने आप अपने पैसे बचाकर दूसरी चीजों में एंजॉय कर सकते हो। तो आप बस पैसे बचाइए। नेपाल एक खूबसूरत शहर है, देश है, उसका आनंद, उसकी ब्यूटी का आनंद उठाइए, बट जहाँ पे आप बच सकते हो वहां पे आप अपने आप को बचाइए बिल्कुल, क्योंकि पैसे अगर आप हैं तभी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे चीजों का। जी, थैंक्स अ लॉट विवेकानंद जी, इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारा सफर काफी और लंबा है, 2 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है, और हमें 104 किलोमीटर ट्रेवल करना है। और हम अगली वीडियो में आपको घनश्याम जी के इनसाइट्स के बारे में ले जाएंगे, जो आपको यहाँ की फेमस गुटखा, जो कि भोला है जिसका नाम, और यहाँ की सिगरेट जिसका नाम है सूर्या, उसके टेस्ट और फ्लेवर के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।